प्रदर्शन करने के बावजूद भी सत्ता बीजेपी के हाथ नहीं आई। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। 370 हटाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में भी भगवा लहरा सकता है। हालांकि कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी फेल हुई, वहां का मुस्लिम वोट बैंक जो था वो बीजेपी की तरफ नहीं आया। अब उसके बाद एक अलग लाइन खींची जा रही है बीजेपी की तरफ से। जी हां, अब बीजेपी की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब योगी आदित्यनाथ की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि हिंदुओं की जातियों को लेकर विपक्ष खूब बातें करता है, लेकिन मुस्लिम की जातियों को लेकर विरोधी बात नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस वालों को पता है कि जितना हिंदुओं को बांटेंगे उतना ही वो मजबूत होंगे। हालांकि पीएम मोदी ने अब उनके एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई ये जानना बेहद जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कुछ दिन पहले और वो कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और इस एक बयान ने कहीं ना कहीं हरियाणा का चुनाव पलट कर रख दिया और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के लिए ठीक ठाक प्रदर्शन हो गया। जम्मू में बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से जीत दर्ज की है, लेकिन कश्मीर का जो भाग है जहां पर मुस्लिमों का वोट बैंक ज्यादा है, मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, वहां पर किसी भी तरीके से बीजेपी अभी पैठ नहीं बना पाई है। कुछ वोट मिले हैं, सगुन परिहार जैसी शानदार प्रत्याशी जीती भी हैं किश्तवाड़ से, हालांकि केवल 500 से कुछ ज्यादा वोटों से वो जीती हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में। लेकिन अब यह तय हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी कर ली है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली है, अब उसका बदला लिया जाएगा और अब ये लगातार आगे बताया जाएगा हिंदुओं को कि आप बटेंगे तो कटेंगे, और ये भी संदेश दिया जाएगा कि विरोधी जो हैं वो आपको बांटने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो वहां पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार में खूब तीखे भाषण दिए थे, खूब तेवरदार बयान दिए थे और हिंदुओं को एक रहने के लिए उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि आप लोग एक रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, देश का विकास हो पाएगा। लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर में जीत नहीं पाई और अब उसके बाद एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। उस रणनीति में निश्चित तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, उस रणनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस रणनीति में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि अभी ये 3 बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर बड़े बयान दिए हैं। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे कहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे की एक जनसभा में यह कहा कि हिंदुओं को बांटने वाले मौज काटेंगे अगर आप बट जाएंगे। वही बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही थी कि हमें जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने के नाम पर बंटना नहीं होगा, हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। तो अगर 3 बड़े हिंदुत्व के चेहरे ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी को मुस्लिम बहुल इलाकों में हार मिल रही है उसका बदला लेने की भी तैयारी है और अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कसम खा रखी है। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ अपने बयान में कहा था, किस तरीके से उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को हरियाणा में मिला और जम्मू कश्मीर में, जम्मू भाग में उसका खूब फायदा मिला है और कश्मीर में भी वोट बैंक थोड़ा बहुत बीजेपी के हिस्से में आता दिख रहा था, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, क्योंकि किश्तवाड़ से सगुन परिहार वहां से जीती थी। तो सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था,
वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ का महज ये एक बयान नहीं था, यह बयान बहुत बड़ा संदेश देकर गया और इस बयान की वजह से ही हरियाणा में प्रचंड जीत भी हुई। इसी बयान की वजह से जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। हालांकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने 29 सीटें जीती वो काबिले तारीफ रहा। 42 सीटें वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आई, 6 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्से में आई और इसके अलावा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, जम्मू में, इसके अलावा कश्मीर में भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। किश्तवाड़ से शगुन परिहार की जीत काबिले तारीफ रही। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हार हुई, अब्दुल्ला परिवार ने जीत दर्ज की है, उसके बाद बीजेपी ने अब तय कर लिया है कि हिंदुओं की ही राजनीति करना है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे थे वही अब पीएम मोदी कह रहे हैं, वही